Hello friends, welcome to Efficient Learning World. So today we are going to cover another program in C++ program playlist that is program to find HCF and LCM in C++. तो हम देखेंगे कि हम HCF और LCM कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसका हम सोर्स कोड देखेंगे और सूडो कोड भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HCF और LCM फाइंड करने से पहले हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि HCF जिसे आल्सो नोन एज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स देम बोथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि दो नंबर्स हैं, उनका जीसीडी क्या होगा या एचसीएफ क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा नंबर जो कि उन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर वो होगा एचसीएफ। ठीक है, उनके कॉमन फैक्टर्स में से। फॉर एग्जांपल जीसीडी ऑफ 12 एंड 18 इज 6। ठीक है, आप देख सकते हैं जो 12 है और 18 है, ये दोनों एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं 6 से ऊपर। ठीक है, 6 टू द 12, 6 3 द 18। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं 6 के ऊपर, और 6 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है डेट डिवाइड्स देम बोथ। ठीक है, अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज 4। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 4 and 8। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 4 और 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, लाइक 4 एग्जैक्टली किन के ऊपर डिविजिबल होता है, यानी कि 4 1 2 4 के ऊपर, और 8 जो है वो 1 2 4 और 8 के ऊपर। ठीक है, तो एलसीएफ निकालने के लिए आप सिंपली आप देखते हैं कि लार्जेस्ट नंबर इन दोनों में से कौन सा है, इनके फैक्टर्स में से, जो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है बोथ दी नंबर्स को। तो इसके अंदर हमें 4 मिलेगा, तो हम कह देंगे एचसीएफ जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है जो डिवाइड करे बोथ नंबर्स को एग्जैक्टली वो है एचसीएफ, और वो है 4। ठीक है, अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालने के काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं सिंपल सा, सिर्फ इसमें अंदर वैल्यूज ही पुट करनी है। ठीक है, इसका फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज है, सबसे पहले आप देख लें जो दो नंबर्स हैं, लाइक इसमें 4 है और 8 है, तो हमने सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है एचसीएफ के साथ। एचसीएफ पहले अगर हमने फाइंड नहीं किया होगा तो हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो एलसीएफ जो है वो निकालना ज़रूरी है। तो हम अपना सूडो कोड देखते हैं कि हमें किस चीज़ों की ज़रूरत होगी इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत होगी। ठीक है, नंबर हुज जीसीडी एंड एलसीएम वी हैव टू फाइंड। ठीक है, इन दो वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यूज रखेंगे। फॉर एग्जांपल 4 और 8 है, हमने अगर इन दोनों का एलसीएफ एलसीएम फाइंड करना है तो वो इन दोनों नंबर्स के अंदर स्टोर होंगे। अब हमें एक और दो वेरिएबल्स मजीद चाहिए होंगे, टेम्पोरेरी वेरिएबल्स फॉर होल्डिंग ओरिजिनल नंबर्स। इन दोनों का क्या यूज़ है इस प्रोग्राम में, मैं आपको फर्दर आपको थोड़ा नेक्स्ट देर से बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हमें दो मजीद वेरिएबल्स की जरूरत है, जिसका नाम है एलसीएम और जीसीडी। ठीक है, एलसीएम के अंदर साफ सी बात है कि एलसीएम ही स्टोर किया जाएगा। ठीक है, और जीसीडी के अंदर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर स्टोर किया जाएगा। अब हम अपना सूडो कोड देखते हैं। बेसिकली हमें एक लूप की जरूरत होगी जिसकी कंडीशन होगी नंबर 1 नॉट इज इक्वल टू 0 2, और इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो नंबर 1 है अगर वो बड़ा है नंबर 2 से, तो जो नंबर 1 में से नंबर 2 जो है माइनस कर दो और उसको स्टोर कर दो नंबर 1 में से। अगर ये नहीं कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे? नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 2 माइनस नंबर 1, और एंड के ऊपर हम सिंपली क्या करेंगे? नंबर 2 के अंदर जो हमारा जीसीडी स्टोर है हम जीसीडी के अंदर स्टोर करवा देंगे, और एलसीएम का हमें फॉर्मूला सिर्फ गिवन होगा। ठीक है, हमने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है और हमारा आउटपुट के ऊपर जो डिस्प्ले का हो जाएगा कंसोल के ऊपर। तो अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ n1 के अंदर 50 है। ठीक है, n1 के अंदर 50 है और n2 के अंदर 20 है। अब मुझे इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। नंबर 1 सबसे पहले जो टेम्पोरेरी वेरिएबल्स हैं उनके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, लाइक नंबर 1 में 50 और नंबर 2 में 20। ठीक है, और जो वेरिएबल्स हैं एचसीएफ और एलसीएम वो तो अभी तक नहीं हमने उनको यूज़ किया। ठीक है, अब लूप के अंदर आए। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले कंडीशन देखेगा नंबर 1 इज नॉट इज इक्वल टू नंबर 2। ठीक है, इसका क्या मतलब है? 50 नंबर 1 के अंदर 50 है और नंबर 2 के अंदर 20 है, तो 50 नॉट इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब क्या है? कंडीशन ट्रू है। ये अंदर आएगा इस बॉडी के, ठीक है, वाइल लूप की बॉडी के अंदर आएगा और फिर देखेगा इफ की कंडीशन देखेगा नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। नंबर 1 में क्या है? 50 और नंबर 2 में है 20, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो अब ये इस इफ की बॉडी के अंदर आएगा और ये करेगा नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, यानी कि नंबर 1 में 50 है और नंबर 2 में 20 है, तो 50 माइनस 20 इसका मतलब है 30 अब नंबर 1 में स्टोर हो गया। ठीक है, एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। अब ये जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आएगा, इसके बाद ये दोबारा से जाएगा और वाइल लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब हमारे पास पिछली जो हमने प्रोग्राम में देखा हमारे पास क्या होगा? 30 हो गया स्टोर, और जो नंबर 2 था उसमें भी 20 है। ठीक है, तो फिर कंपेयर करेगा 30 इज नॉट इज इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है। ये अब इफ के अंदर आएगा। ठीक है, इफ के अंदर आएगा और इफ के अंदर कंडीशन देखेगा कि 30 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू है। अब इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और ये करेगा नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा 30 माइनस 20 10। अब 10 जो है नंबर 1 के अंदर स्टोर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद एल्स तो चलेगा नहीं। अब इसका क्या मतलब है? दोबारा से
कंट्रोल ऊपर जाएगा और वाइल की कंडीशन देखेगा, यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वाइल की बॉडी चलती रहेगी। ठीक है, अब हमने देखा कि नंबर 1 के अंदर 10 स्टोर है और नंबर 2 के अंदर 20 स्टोर है। ठीक है, अब दोबारा से जब कंडीशन देखा जाएगी तो नंबर 1 में 10 है और नंबर 2 में 20 है, इन दोनों को कंपेयर करें तो कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, 10 इज नॉट इज इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू हो गई इसका मतलब है, तो दोबारा से बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और मगर इस बार ये देखें कि ये वाला केस नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 है, लेकिन नंबर 1 में तो 10 है और नंबर 2 में तो 20 है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब है एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा ये वाला। और एल्स पार्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 2 माइनस नंबर 1, यानी कि 20 माइनस 10 10। तो अब हमारे पास जो फाइनल है वो है नंबर 1 में भी 10 आ गया और नंबर 2 में भी 10 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल दोबारा से यहाँ से जाएगा और वाइल की कंडीशन देखेगा। ठीक है, तो अब दोबारा से देखेगा तो ये करेगा कि नंबर 1 में भी 10 है और नंबर 2 में भी 10 है, यानी 10 नॉट इज इक्वल टू 10, तो कंडीशन ऑफ फॉल होगी क्योंकि 10 तो 10 के इक्वल होता है। तो ये क्या होगा, सिंपली यहाँ से अब बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये जो जितना भी कोड है अब फर्दर और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल जो है वो सिंपली बाहर आएगा और बाहर जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, बाहर हमने स्टेटमेंट्स कौन सी लिखी थी, सिंपली जीसीडी के अंदर हमने नंबर 2 स्टोर करवाया था और एलसीएम के अंदर हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जीसीडी से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो जीसीडी हमारा 10 आ गया और एलसीएम जो था वो 100 आ गया। ठीक है, आप कैलकुलेटर पर चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं आपको बताया था स्टार्ट में कि हमें ये टेम्पोरेरी वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पेश आई, तो आप देख सकते हैं कि इस वाइल लूप के अंदर हमने नंबर्स के ऊपर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म किया, लाइक हमने माइनस किया नंबर 1 में से नंबर 2, नंबर 2 में से नंबर 1 माइनस किया, तो इन नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर चेंजेस आ गई हैं। ठीक है, यानी कि हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज थी उनके अंदर चेंजेस आ गई हैं, मगर हमें एलसीएम के लिए तो ओरिजिनल वैल्यूज ही चाहिए, तो इस वजह से मैंने इनको टेम्पोरेरी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया और आफ्टर वाइल लूप मैंने उनको ही यूज़ किया और मेरा जो एलसीएफ था और एलसीएम था इस वजह से मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट कोड है। डिफरेंट मेथड्स हैं जीसीडी और एलसीएम फाइंड करने के, मगर मैंने सिंपलेस्ट सा कोड लिखा कि अगर तो नंबर ग्रेटर देन 2 होगा तो नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस 2, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा और नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 2 माइनस नंबर 1। तो लेट्स चेक द कोड ऑन एडिटर। तो अब हम अपने डेव पर आ गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। जो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था मुझे 2 नंबर्स की ज़रूरत होगी, n1 और n2 की। ठीक है, और इसके अंदर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो मैं सिंपली लिखूंगा कि एंटर इनपुट फॉर n1। ठीक है, और इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली इनपुट लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा n1 और यहाँ पर एंड लाइन। ठीक है, ताकि प्रॉपर फॉर्मेटिंग रहे। इसके बाद मुझे दोबारा से n2 के लिए भी इनपुट लेनी होगी, तो मैं लिखूंगा एंटर इनपुट फॉर n2। ठीक है, यानी कि दोनों नंबर्स के लिए मैं यूज़र से इनपुट ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं सी इन n2। ठीक है, और यहाँ पर सी आउट n ठीक है, अब मैंने दोनों इनपुट्स ले लिए। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मुझे टेम्पोरेरी वेरिएबल्स की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ temp1 इज इक्वल टू n1 और temp2 रख लेता हूँ। ठीक है, और उसका नाम रख लेता हूँ, इसके अंदर वैल्यूज जो हमने स्टोर करनी है वो है n2। ठीक है, अब मुझे सिंपली एक लूप लगानी थी। ठीक है, और लूप के अंदर मुझे क्या करना था कि अगर तो temp1 जो है, ठीक है, हम temp1 इज नॉट इज इक्वल टू temp2 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस लूप के अंदर आएगा और ये देखेगा कि अगर temp1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है इट इज़ ग्रेटर देन temp2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उससे, तो ये क्या करे, temp1 इज इक्वल टू temp1 माइनस temp2। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये क्या करेगा, सिंपली ये करेगा कि temp2 इज इक्वल टू temp2 माइनस temp1। ठीक है, और इससे जब बाहर आएगा तो हमारा जो आउटपुट होगी वो स्टोर होगी। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ जीसीडी, और उसके अंदर मैं वैल्यू रख लेता हूँ temp2 की। ठीक है, और इसके बाद हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत थी। ठीक है, जिसका नाम था एलसीएम। ठीक है, ताकि हम उसके अंदर एलसीएम अपना स्टोर कर सकें, और उसकी हमने जो देखी थी कि उसका फॉर्मूला था कि n1 मल्टीप्लाई बाई n2 और डिवाइड बाई जीसीडी। ठीक है, जीसीडी आपने पहले फाइंड कर लिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम की जो लाइन है वो बाद में ही आएगी जीसीडी से। ठीक है, और इसके बाद सिंपली मैं आउटपुट के ऊपर प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, उनके अंदर यूजर से इनपुट ले ली। उसके बाद मैंने क्या किया, जो पहला नंबर था उसको temp1 के अंदर स्टोर करवा दिया और दूसरा नंबर था उसको temp2 के अंदर स्टोर करवा दिया। फिर मैंने एक वाइल की लूप लगाई जिसकी कंडीशन थी कि temp1 में जो वैल्यू है और वो नॉट इज इक्वल टू temp2 में जो वैल्यू है उससे। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसकी बॉडी की एग्जीक्यूट हो, और इसकी बॉडी के अंदर इफ कंडीशन में देखे temp1 इज ग्रेटर देन temp2, कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करे, temp1 इज इक्वल टू temp1 माइनस temp2। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और temp2 इज इक्वल टू temp2 माइनस temp1, और इसके बाद जीसीडी के अंदर temp2 इनिशियलाइज हो जाएगा। ऑल थ्रू आपने देखा कि जब ये वाइल की लूप जो है वो तभी एग्जीक्यूट नहीं होगी जब temp1 और temp2 दोनों के अंदर वैल्यू सेम नहीं होगी। तो आप यहाँ पर temp1 लिखें या temp2 लिखें, एक ही बात है, दोनों के अंदर सेम ही वैल्यू है, दोनों के अंदर जीसीडी स्टोर है, तो आपने सिंपली उसे बाहर आके जीसीडी में स्टोर करवा देना है। और उसके बाद जो हम लाइन लिखी है वो एलसीएम की लिखी
लिखी है। एलसीएम के अंदर हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल स्टोर होगा और उसका जो फॉर्मूला है वो है n1 मल्टीप्लाई बाई n2 डिवाइड बाई GCD। तो सिंपली अब हम इस प्रोग्राम को रन करके आपको मैं एग्जांपल में बता भी देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट n1 में मैं करता हूँ 10 और इनपुट n2 में कर देता हूँ 20, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास GCD जो है वो 10 आया और एलसीएम जो है मेरे पास 20 आया, ठीक है। मैं आपको एक और दफ़ा रन करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको जो हमने सूडो कोड में एग्जांपल देखी है मैं वही बताता हूँ। पहला नंबर था 50, ठीक है, और दूसरा नंबर था 20। तो आप देख सकते हैं जो GCD हमारा निकला है यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 10 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हमारा निकला है 100, जैसा कि हमने अपने सूडो कोड में देखा था अपनी स्लाइड्स में। सो इस तरह हम GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल इजी निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा मेथड है। ऑल्सो आपके पास काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं मगर मैंने सिंपल सा मेथड यूज़ किया है, यानी कि आप सीधा सा रट्टा भी मार सकते हैं कि अगर नंबर 1 नॉट इज इक्वल टू नंबर 2 है तो अंदर आ जाए लूप के, और उसके बाद नंबर 1 अगर बड़ा है नंबर 2 से तो वो क्या करे उसमें से माइनस कर दे नंबर 2 को, और अगर ये नहीं होता तो नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 2 माइनस नंबर 1, और सिंपली इसे बाहर आके हम GCD और LCM को प्रिंट करवा देंगे। सो सिंपल सा और ईजी सा मेथड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ ना लगी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।